आज की इस वीडियो में हम बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स के बारे में सीखेंगे। उससे पहले हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि मैंने बाजार में जाकर एक चॉकलेट खरीदी, तो आप बताइए क्या कितने की होगी। अब आप सब अपने अपने हिसाब से अंदाजा लगा रहे होंगे कि हो सकता है वो चॉकलेट 5 रुपए की हो, 10 रुपए की हो, 15 की हो या 50 की हो, या वो कितने भी रुपए की हो सकती है। तो यहाँ नहीं पता है कि वो चॉकलेट मैंने कितने की खरीदी। तो ये आपकी सोचने की क्षमता पे है कि वो चॉकलेट कितने की हो सकती है। आप अपना अंदाजा स्वयं लगा सकते हैं। पर अगर मैं यहीं पे आपको ये बोल दूं कि मैंने 50 रुपए की एक चॉकलेट खरीदी थी, तो यकीनन अब आप सबके दिमाग में यही आएगा कि हाँ, वो चॉकलेट 50 रुपए की थी। अब आप अपने दिमाग में ऐसे विचार या ऐसे थॉट्स नहीं लाएंगे जिसमें आपको लगेगा कि वो चॉकलेट 10 रुपए की हो सकती है या 20 रुपए की हो सकती है या उससे ज्यादा या कम की। अब आपको सीधा सीधा पता है कि वो चॉकलेट कितने की है, 50 रुपए की। हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे दो तरह के नंबर्स हो सकते हैं, एक जिसका वैल्यू हमारी होती है फिक्स्ड और एक जिसकी वैल्यू हमारी फिक्स्ड नहीं होती यानी कि नॉट फिक्स्ड। ये हमारी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बोला 50, तो अब आपको पता था ना कि 50 रुपए की चॉकलेट खरीदी है, तो वो चेंज नहीं हो सकती। और जब नॉट फिक्स की बात कर रहे थे तो जो हमें कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वहां पे मैंने आपको बोला कि मैंने एक चॉकलेट खरीदी, अब चॉकलेट की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी। तो यहाँ पे हमारे दो तरह के निकल के आए, फिक्स्ड एंड नॉन फिक्स्ड। तो जो हमारे फिक्स्ड होते हैं उनको हम कहते हैं कांस्टेंट यानी कि अचर, और जो हमारे फिक्स नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं वेरिएबल, चर। वेरिएबल वो होते हैं जो फिक्स नहीं होते, जो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, हिंदी में हम इसे चर कहते हैं। और फिक्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती चाहे कोई भी कंडीशन हो, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट और जिनका नाम होता है अचर। मान लीजिए यहाँ पे अगर हम दो बच्चों की बात करें, एक हमने ले लिया राहुल और एक हमने ले लिया रोहन। अब राहुल ने एक पेन खरीदा, उसने एक पेन खरीदा और रोहन ने भी एक पेन खरीदा। अब रोहन ने राहुल को बोला कि मेरा पेन तुम्हारे पेन से 10 रुपए ज्यादा का है। ज्यादा मतलब मोर, कि उसने कितने पैसे दिए, जितने भी राहुल ने दिए होंगे उसने उससे 10 रुपए ज्यादा दिए। अब क्योंकि हमें राहुल का तो पता नहीं है कि उसने कितने का पेन खरीदा, तो हम मान लेते हैं कि वो था एक्स। जब भी हम ऐसी चीजों की बात करते हैं जिसका मान हमें फिक्स नहीं होता है, तो हम कोई सिंबल दे देते हैं उसे दर्शाने के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स, हम कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी या कुछ भी, पर नॉर्मली हम डिनोट करते हैं एक्स से। अब क्योंकि रोहन ने इससे ज्यादा दिया था, कितना ज्यादा था, 10, तो रोहन ने कितने रुपीस दिए होंगे, एक्स प्लस 10। तो अब बेटा आप ध्यान से देखो, यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल यानी कि चर था, यहाँ पे एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट यानी कि एक चर और एक अचर दोनों ही लिखा गया है, और उसको हमने किससे जोड़ा हुआ है, प्लस से। इसी तरह मान लीजिए अगर हमने रोहन का वाई लिया होता, तो क्योंकि इसने इससे 10 रुपए कम दिए थे, तो हम राहुल के लिए क्या लिखते, वाई माइनस 10। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि यहाँ पे हमने एक चर और एक अचर यानी एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट को माइनस के साइन से जोड़ दिया। तो यहाँ पे हम ये सीखते हैं कि एक चर और अचर को हम जोड़ सकते हैं प्लस या माइनस से। इसी तरह हम मल्टीप्लाई या डिवाइड से भी उनको जोड़ सकते हैं। तो जब एक चर या अचर या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आपके सामने आता है, तो वो कहलाता है हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। और हिंदी में जिसे हम कहते हैं बीजीय व्यंजक, इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और हिंदी में कहते हैं बीजीय व्यंजक। मतलब कि जब हम एक चर और एक अचर या फिर उससे ज्यादा भी हो सकते हैं को हम जोड़ देते हैं, तो वो बन जाते हैं बीजीय व्यंजक या फिर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। यहाँ पे मैंने बहुत चर अचर यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट मिला के कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हैं। ये सभी हमारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है यानी कि हमारे बीजीय व्यंजक है। 2x प्लस वाई, 3x बाय 5, 9x माइनस 4, 10 प्लस 10x प्लस वाई माइनस z, ये सब हमारे कहलाते हैं बीजीय व्यंजक। इसके अलावा वो कुछ भी हो सकता है। सपोज मैंने सिर्फ x लिख लिया
या मैंने x+2 लिख दिया, कुछ भी। अगर आप ध्यान से देखें, अब इसमें क्या है, अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही लिखा 1, यहाँ पे मैंने 2 लिखे 2, यहाँ पे मैंने लिखे हुए 3। 1 मतलब सिर्फ एक ही चीज से बना है, 2 मतलब यहाँ पे 2 चीजें आ गई, 3 मतलब 1 2 3। ये कितने में से बना हुआ है, 2 से। तो जब हमारे पास ऐसे आ जाते हैं जिसमें हमारे कुछ फिक्स टर्म्स होती हैं, तो टर्म्स यानी कि हम उसे हिंदी में कहते हैं पद, तो उनके अपने खुद के नाम होते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है तो हम 1 वाले को कहते हैं मोनोमियल, मोनोमियल। 2 वाले को कहते हैं बाइनोमियल। इंग्लिश में मोनोमियल को एक पद, इंग्लिश में मोनोमियल था, हिंदी में एक पद, और यहाँ पे द्विपद। पद मतलब जिस जिससे वो बना है। जैसे यहाँ पे 2 पद हो गए, पहला पद हो गया x, दूसरा पद हो गया 2। यहाँ पे एक ही पद है x, यानी कि टर्म्स। यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म्स है, और यहाँ पे इसका नाम होता है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल यानी कि त्रिपद। सोचने वाली बात है बेटा कि ऐसे तो हम बहुत सारे लिख सकते हैं, मान लीजिए जिसमें 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 1000 भी हो सकती हैं, लाख भी हो सकती हैं। तो क्या हम इसमें सबका उसका नाम देते जाएंगे ऐसे 4 पद, 5 पद, 6 पद, 7 पद, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब के लिए एक कॉमन नेम डिसाइड किया, वो था बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। जिसमें एक टर्म या उससे ज्यादा हो वो सारे ही हमारे कहलाते हैं पॉलिनोमियल्स। बस जो छोटे वाले थे उनके कुछ नाम फिक्स कर दिए गए। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 4x + y + z + 9। अब इसमें 4 टर्म्स है, 4 पद है, 1 2 3 4, तो ये क्या कहलाएगा, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। इसके अलावा कुछ भी हो सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे मैंने अलग अलग कांस्टेंट और वेरिएबल्स का यूज किया है, अलग अलग चर और अचर हैं। पर यहाँ पे अगर इसकी बात करें जो हमने x+2 लिया था, तो ये एक बाइनोमियल द्विपद था, एक चर में, एक वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ पे हमने कितना वेरिएबल यूज किया था, एक, यानी कि x। तो बहुपद और पॉलिनोमियल में हम जो पढ़ेंगे, हम एक ही पद यानी कि एक ही वेरिएबल के बारे में आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो हमने पढ़ा कि मान लीजिए x वो था हमारा वेरिएबल, और कोई भी सपोज 2 3 4 5 जैसे नंबर होंगे, ये होते हैं हमारे कांस्टेंट यानी कि अचर, और ये होते हैं चर जिसमें एक ही टर्म होती है, सपोज y, तो ये होता है हमारा मोनोमियल यानी कि एक पद। जिसमें अलग अलग होते हैं, जिसमें 2 होती है वो बन जाता है हमारा बाइनोमियल यानी कि द्विपद। 3 पद वाला ट्राइनोमियल यानी कि त्रिपद, और उससे ज्यादा वाले हो जाते हैं हमारे बहुपद। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा y + y² + y + 3, तो ये हमारा बहुपद है एक चर यानी कि एक वेरिएबल में। इसमें हमने एक चर यानी कि एक वेरिएबल इस्तेमाल किया है, और वो वेरिएबल क्या है हमारा y। अगर देखा जाए वैसे हम इसे त्रिपद भी लिख सकते थे क्योंकि 3 पद है, तो यहाँ पे हम इसका नाम क्या लिखेंगे, त्रिपद यानी कि ट्राइनोमियल। और अगर हम इसमें मान लीजिए मैं और ऐड कर देती, सपोज यहाँ पे मैं क्यूब कर दूं, 2 कर दूं, 3y लगा दूं, और यहाँ 4 कर दूं, तो ये जो नया हमारा बनेगा, क्या अब भी हम इसे त्रिपद कह पाएंगे, नहीं कह पाएंगे, क्योंकि अब इसमें कितने पद यानी कि कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4, तो हम इसका क्या नाम देंगे, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। हाँ, पर ये सेम रहेगा कि इसमें हमने कौन सा वेरिएबल यानी कि चर इस्तेमाल किया था, y। अब पॉलिनोमियल या बहुपद के लिए एक जो चीज आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि जो इसकी पावर होती है वो हमेशा होल नंबर यानी कि हमारी पूर्ण संख्याएं होती है। मीन्स वो 0 1 2 3 से लेके कोई भी नंबर हो सकती है, पर वो नेगेटिव में नहीं होगी, रूट में नहीं होगी। y सपोज यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, तो हम अगर लिख दें √y + 4, तो क्या ये हमारा बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी रूट है, y की रूट की मतलब होता है पावर 1/2, तो 1/2 हमारा होल नंबर नहीं है, एक जो हमारा पूर्ण संख्या था उसमें से नहीं है, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। अब मान लीजिए सिर्फ लिखा है 0। अब 0 अगर आप सोचेंगे कि इसमें तो कोई चर नहीं है, ना ही इसमें x है ना ही इसमें y है, तो क्या ये बहुपद होगा, यानी कि क्या ये हमारा पॉलिनोमियल होगा? तो बेटा ये बिल्कुल हो सकता है
क्योंकि हमें पता है अगर हम 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें, मान लीजिए मैंने x से ही मल्टीप्लाई किया, तो x मल्टीप्लाई 0, आंसर कितना आएगा 0। तो ये बहुपद हो सकता है। अब ऐसे बहुपद जिसमें सिर्फ 0 हो का स्पेशल नाम होता है यानी कि जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, और हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, शून्य बहुपद। इसी तरह मान लीजिए अगर मेरे पास 4 है, 5 है, 6 है, तो ये भी आप सोच रहे होंगे क्या ये बहुपद है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर सिर्फ 4 लिखा है तो इसमें एक पद तो दिख ही रहा है ना 4, तो ये बहुपद हो सकता है, यानी कि एक पद होगा। पर जहां पे हमारे चर ना होके सिर्फ और सिर्फ अचर लिखे होते हैं, मींस सिर्फ हम यूज करने वाले हैं कांस्टेंट यानी कि अचर, तो इनका नाम भी उसी से बना। इसका नाम हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी कि अचर बहुपद। जहां पे सिर्फ आपके अंक या फिर कोई नंबर मान लीजिए 100 लिखा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा, एक पद। और क्या ये बहुपद है? हाँ है, क्योंकि इसमें एक ही पद है। और अगर जैसे हमने एक पद, द्विपद, त्रिपद कुछ नाम दिए हुए थे स्पेशल, यानी कि हमारा मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, इसी तरह इसका नाम होता है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी कि अचर बहुपद। तो ध्यान रखिएगा, अगर 0 है तो उसका नाम क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल। अगर सिर्फ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, हिंदी में शून्य बहुपद यानी कि अचर बहुपद, यानी कि 100 के लिए अचर बहुपद। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन शो कर रही हूँ, तो आप खुद से ट्राई करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप जल्दी कर पाएंगे। बहुत छोटे क्वेश्चन है और जो आज हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड है, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इनके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिएगा, ताकि आपको जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो आए तुरंत पता चल जाए। साथ में जो बेल आइकन बना होता है उसे दबाना मत भूलिएगा। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।